दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आर के मैथ्स में। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आज का क्लास हम चालू करते हैं। यदि क्लास 10th में सेट ए 2024 में पूछ चुका है। ये है प्रश्न क्रमांक 9। यदि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को 5:7:9 के अनुपात में 3 भाग करने पर प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, ये आपका प्रश्न है। हम इस प्रश्न को हल करके आपको बता रहा हूं। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा कि कहां पर समझ में नहीं आ रहा है। मैं दोबारा से बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे इस चैनल में। आगे देखिए इस सवाल का हल। माना कि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को, ये जो हम इसको मान लेते हैं कि माना कि 63 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को क्रमशः क्या है, को क्रमशः 5:7:9 कौन से अनुपात, 5:7:9 के अनुपात में बांटने पर यदि हम इस 5:7:9 के अनुपात को यदि हम बांट देते हैं तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा बांटने पर प्रत्येक भाग की लंबाई होगा, हम इसको मान लेते हैं 5:7:9 की। इस तरह से हम इसको क्या कर देते हैं, मान लेते हैं। अगर हम क्या कर देते हैं, प्रत्येक भाग को अगर हम बांट देते हैं तो क्या होगा, 5 के, 7 के और क्या होगा 9 के। इसको हम चाहे तो अनुपात में ना लिख करके हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जो लंबाई क्या हो जाएगा, 5 के, 7 के व 9 के होगी। हम इस अनुपात को बांट दिए लंबाई को, तो ये हो गया लंबाई 5 के, 7 के व 9 के। इसलिए क्या हो जाएगा, हम इसको क्या कर देते हैं, 5 के धन लंबाइयों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। 5 के, 7 के और 9 के टोटल लंबाई कितना है, 63 सेंटीमीटर है। कितना है, 63 सेंटीमीटर। तो हम इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 21 के। कितना हो जाएगा, 21 के बराबर होगा आपका 63। तो के बराबर हो जाएगा आपका 63/21। 21 से हम 63 को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कितना बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3। तो के का मान कितना आया, के का मान आया 3। अब हम प्रत्येक ये जो लंबाई है 5 के, 7 के व 9 के में हम मान रख देते हैं। इसलिए हो जाएगा अब, अतः रेखाखंड के एक भाग की लंबाई, अतः खंड के एक भाग की
लंबाई, पहले भाग की लंबाई क्या है 5 के है, तो 5 देखो के का मान हम कितना निकाले हैं 3, तो इस मान को रख देते हैं 5 गुणित 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, पहले भाग की लंबाई हो गया। यदि मेरा ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये हो गया पहले भाग की लंबाई कितना 15 सेंटीमीटर आ गया। उसी प्रकार हम दूसरे भाग की लंबाई ज्ञात करते हैं, तो अब निकालते हैं दूसरे भाग की लंबाई। दूसरे भाग की लंबाई हो जाएगा, ये देखिए दूसरा भाग ये है आपका, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 भाग बोला था प्रश्न में, ये देखिए 3 भाग है, ठीक है। तो दूसरे भाग 7 के है, 7 के, तो हम यहाँ पर मान रख देते हैं 7 के जगह में हम रख देते हैं क्या, के का मान हम चूंकि 3 ला चुके हैं, तो ये हो जाएगा 7 गुणित 3 बराबर कितना 7 या 21 सेंटीमीटर। ये हो गया दूसरे भाग की लंबाई। उसी प्रकार तीसरे भाग की लंबाई क्या होगा, तीसरे भाग की लंबाई क्या है 9 के, तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं 9 गुणित 3 बराबर 9 तिया 27 सेंटीमीटर। इस प्रकार तीनों भागों की लंबाई क्या क्या आया, ये हो गया पहले भाग की लंबाई 15 सेंटीमीटर, दूसरे भाग की 21 सेंटीमीटर और तीसरे भाग की 27 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपको यदि ये सवाल समझ में आया तो मेरे इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।